Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिशन कुमार और आप देख रहे हैं मानवटी फिटनेस क्लब। आज का हमारा डे 9 है, बल्किंग डे का। आज दिन का आगाज़ हमने उसी तरह ही एज इट इज़, पानी का जग, एक सेब, थोड़ा सा दलिया, वही मैंने सुबह नाश्ते से पहले मैंने खाया था। और फिर उसके बाद तकरीबन 10 बजे नाश्ता किया। अभी दोपहर के 12:30 पौने 1 बजे का टाइम है, तो थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी थोड़ी भूख का हल। ये भुजे चने खा रहा हूँ, साथ साथ मैंने सोचा चलो थोड़ी सी आपके साथ गपशप लगाते हैं। 2-3 बातें माइंड में आ रही थी, मैं लगा चले डिस्कस करता हूँ आपके साथ। दोपहर का खाना खाएंगे, फिर प्री वर्कआउट मील लेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे जिम की वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। आज का हमारा वर्कआउट डे है। आज हमारा जुमेरात को चेस्ट डे होता है। जो हमारी लीन की जो होती है वर्कआउट, लीन के वर्कआउट में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा वर्कआउट करें, ठीक है। मैक्सिमम वर्कआउट में उसमें ये होता है कि बाइसेप और ट्राइसेप एक ही दिन में ट्रेन करते हैं। लेकिन जो बल्किंग में होता है, जब मैं बल्किंग कर रहा हूँ तो ये मैं अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बाकी लोग क्या करते हैं मुझे उससे गर्ज नहीं है, वो उनका अपना मर्जी है। इसमें ये होता है कि लीन के अंदर बाइसेप और ट्राइसेप दोनों एक ही दिन में ट्रेन करता था। उसी दिन सेम, पहले बाइसेप्स की 4-5 एक्सरसाइजेस की, उसके बाद फिर ट्राइसेप की 4-5 एक्सरसाइज की, तो 8-9-10 एक्सरसाइज हो जाती थी। लेकिन जब अब बल्किंग कर रहा हूँ तो फिर मैं सेपरेट कर देता हूँ। जिस दिन बाइसेप्स की करता हूँ उस दिन कोई और एक्सरसाइज नहीं करता, जिस दिन ट्राइसेप करता हूँ कोई और एक्सरसाइज नहीं करता, मतलब सिंगल सारी। मंडे को शोल्डर हम लोगों ने किया था, उसके बाद फिर हमने ट्यूसडे को बाइसेप किया था, फिर हमने वेडनेसडे को ट्राइसेप किया था। थर्सडे है आज, थर्सडे को मैं आज इंशाल्लाह करूँगा चेस्ट का वर्कआउट करूँगा, अपनी चेस्ट ट्रेन करूँगा। फिर इसी तरह आगे देखेंगे। फ्राइडे को हमारा बनता है विंग्स बैक का, उसके साथ थोड़ा बहुत कॉलर, और या तो शोल्डर के साथ कॉलर थोड़ा सा ट्रेन कर लेता हूँ। वो डिपेंड करता है कि अगर शोल्डर बहुत ज़्यादा कर लिया एक्सरसाइज तो फिर कॉलर नहीं छेड़ता। विंग्स में भी ऐसा ही होता है। फिर अगर कॉलर को एडजस्ट करना है तो विंग्स की 4 एक्सरसाइज करता हूँ, कॉलर की 3 एक्सरसाइज करता हूँ। कॉलर का क्योंकि मसल इतना बड़ा नहीं होता, मसल ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इसलिए उसके ऊपर इतना ज़्यादा हार्ड मतलब ट्रेनिंग करने की। फिर उसमें ये भी होता है ना, कॉलर जब हम लोग मतलब ट्रेन करते हैं, उसको ऊपर लेकर आना, उसको फिर ऊपर की तरफ पुल करना, तो वो समटाइम्स जो है ना, वो पेन भी थोड़ी बहुत सारे लोगों के साथ इश्यूज होते हैं। तो कॉलर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, इसलिए कॉलर की बड़ी गिनी चुनी 3 या 4 मैक्सिमम एक्सरसाइज शोल्डर के साथ ट्रेन हो ही जाता है, और बैक ट्रेनिंग के साथ भी वो हो जाता है। बल्किंग के अंदर इसलिए सेपरेट करता हूँ क्योंकि कैलोरीज ज़्यादा स्टोर करनी होती हैं, वेट गेन करना होता है, तो इसलिए ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करना और मसल को सेपरेट ट्रेन करना ज़रा बल्क करने में ज़रा आसान होता है। लेकिन अगर मैं हार्ड ट्रेनिंग करूँगा तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी, और उस स्पीड के साथ जो है ना वो हमारा वेट गेन नहीं हो पाएगा जिस स्पीड से मैं करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मैं खुद से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, मतलब स्ट्रेस होता ही है, ज़ाहिर है। पहले खुद से करते थे, मौज करते थे, मस्ती करते थे, साथ साथ इतना मतलब पैशन नहीं होता था। मतलब जितना पैशन मुझे पैशनेट अब होना पड़ रहा है, साथ अपनी डाइट को लेकर, अपनी रूटीन को लेकर के, ज़ाहिर है इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो अगर मैं फेल हो गया, ज़ाहिर है एक फेलियर फैक्टर भी माइंड में आता ही है लाजमी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक जितनी 8-9 दिन के अंदर अच्छी इंप्रूवमेंट है। आप लोगों ने जितना अच्छा फीडबैक दिया, उससे मोटिवेशन भी मिल रही है और प्यार भी मिल रहा है आप लोगों का, उससे ज़्यादा एनर्जी के साथ मैं अपने आप को ट्रेन कर पा रहा हूँ। ठीक है जी, आज का जो मतलब माइंड में जो बात आ रही थी वो आपसे शेयर ये करनी थी कि लाइफ में आपके कोई भी काम है, मतलब जो बिगिनर्स हैं, खासतौर पे जो लड़के मैट्रिक के बाद बिल्कुल फ्री होते हैं, एग्जाम देने के बाद या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद फ्री होते हैं, तो यार मेरा आप लोगों का यही मशवरा, आपके घर वाले भी एग्जैक्टली आपको यही कहते होंगे कि यार कोई छोटा मोटा हुनर सीख, ठीक है, ताकि वो आगे लाइफ में आपके काम है। और वो 100% बिल्कुल ठीक है। मतलब वो बात उस वक्त मुझे बुरी लगती थी घर वालों की कि यार अभी तो मेरा खेलने कूदने के दिन है और एंजॉय करने के दिन है, घर वाले मुझे कहाँ काम पर डाल रहे हैं, इधर डाल रहे उधर डाल रहे कि मोटर मैकेनिक काम सीख लो, टाइपिंग सीख लो, कोई शॉर्ट कोर्स कर लो, या कोई भी ऐसा हुनर जो आपके घर के करीब होता है, सोर्सेज होते हैं घर वालों के। तो कोशिश कर रहे होते हैं पेरेंट्स के यार हमारा बच्चा ये काम सीख ले, क्योंकि उनके माइंड में ये होता है कि यार फलाना हमारा रिश्तेदार या फलाना दोस्त मेरा, फलाना हमसाया इस काम से इतने पैसे कमा रहा है, तो मेरा बच्चा भी अगर काम सीख जाएगा तो जो है ना मेरा बेटा भी इस तरह 60 मतलब अगर रेगुलर जॉब हो जाती है तो पार्ट टाइम में ये काम करके एक्स्ट्रा पैसे कमा सकता है। तो उस वक्त तो हमें बुरा लग रहा होता है ये बात, लेकिन एग्जैक्ट बिल्कुल मैं आपको सही बता रहा हूँ अपने तजर्बे से कि वो बिल्कुल ठीक है। आप बेशक उसको पैसे कमाने के लिए ना सीखो, लेकिन उसमें जाओ जरूर। मतलब उस वक्त तो हमें ये लग रहा होता है कि ये यार टाइम जाया कर रहे हैं बस बिला वजह, ठीक है सुबह चले जाते हैं शाम को आ जाते हैं, इतना वो फील नहीं हो रहा होता, ना उस वक्त ये माइंड होता है कि यार पैसे कमाने। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैंने मैट्रिक एग्जाम्स दिए तो मेरे फादर ने मुझे ये टाइपिंग, ये प्रेस होते हैं ना, पेपर प्रेस होते हैं जहाँ पर ये पेपर प्रिंट वगैरह होते हैं, वहाँ पर अपने दोस्त के पास एक डाल दिया।
तो वहाँ मैं जाता था सुबह 8 साढ़े 8 बजे, हालांकि प्रेस खुलता था 11 बजे। तो वो मैं पहले सुबह चला जाता था, वो मेरे से सारी टेबल साफ करवाने, मशीन रैक सारे साफ करवाने में। तो वो मुझे उस वक्त बड़ा बुरा लगता था, जहर लगता था। वो बंदा भी बड़ा बुरा लगता था मुझे कि यार ये क्या है, तो पापा ने मुझे भेज दिया, ऊपर से आगे से लिचड़ बंदा मिल गया मुझे। तो ये सारी बातें माइंड में आती थी। तो लेकिन ये हुआ कि वो मुझे एक न्यूज़पेपर दे देते थे सुबह सुबह। वो कहते थे जी ये इन पेज के ऊपर ना उर्दू, मतलब 3-4 घंटे उर्दू और 3-4 घंटे इंग्लिश। तो वो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक उर्दू न्यूज़पेपर मुझे दे देते थे। टाइपिंग करता था। वो टाइपिंग करते करते ना दोपहर का खाना भी बीच में भूल जाता था। यार इतनी एज भी नहीं होती थी उस वक्त, इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता था कि अगले बंदे को कह दें कि यार को बोतल शोतल पिला दे, प्यास लग रही है, रोटी शोटी खिला दो, कोई खाने का टाइम हो गया। तो इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता था, दिल में डर सा होता था। तो वो भाईजान शाम को बैठे बैठे ना, शाम तक बैठे मैं टाइपिंग किए जा रहे हैं, बस एक ही काम डेली, 4-5 महीने डेली वो। लेकिन उससे मेरी टाइपिंग स्पीड जो है ना वो माशाल्लाह इतनी हो गई थी कि एक नॉर्मल पर्सन से ना, जो लोग ये बैंक वगैरह में टाइप करते हैं उससे ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी हो गई थी। तो अल्लाह का शुक्र है आज तक जो है ना वो उसी तरह चल रहा है। तो वो डाल दिया, उसके बाद जब वो उसमें मेरा हाथ एक्सपर्ट अच्छा साइज सेट हो गया, तो फिर जब मैंने मैट्रिक कर लिया, मैट्रिक के बाद अच्छे रिजल्ट्स आ गए, फिर उसके बाद इंटर किया। तो मैं रिलेटेड फील्ड में, मतलब ग्राफिक्स के अंदर ना एक्सीडेंटली, तो मतलब वो भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई प्रॉपर की जॉब इंटरव्यू दी, CV दी, फिर गया वहाँ बैठा हूँ, मुझे ऐसा नहीं हुआ किसी रेफरेंस से, बस ऐसे ही उठा के किसी ब्रांडिंग के काम में मैं डल गया। तो अभी 6-7 साल से वही ग्राफिक्स किए जा रहा था, बस ऐसे ही किए जा रहा था। ठीक है, अच्छी इनकम, अल्लाह का शुक्र है, इनकम इतनी हो जाती है कि अच्छा गुजर बसर हो रहा है, घर का खर्चा वगैरह अपना खर्चा खुद कर रहा हूँ सारा। तो मतलब ये हुआ कि उसमें कभी ये फील नहीं हुआ कि यार मैं इसी काम के लिए बना हूँ ना, लेकिन उसका मुझे हुनर आ गया, मुझे ग्राफिक्स का आइडिया हो गया। इतना एक्सपर्ट भी नहीं लेकिन फिर भी कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन अब जाके जब मैंने ये व्लॉगिंग स्टार्ट की ना अपने शौक से, मुझे मतलब मैंने बॉडी बिल्डिंग की, बॉडी बिल्डिंग के साथ अभी भी इस चीज़ पे बिल्कुल मोटिवेट नहीं हूँ कि बॉडी बिल्डिंग के लिए पैदा हुआ था और ये वो, लेकिन मुझे ये फील हुआ कि लाइफ के इस मोड़ पे आके अगर मैंने कोई अचीवमेंट की है तो शायद उसमें अल्लाह ताला की कोई बेहतरी है। तो वीडियो एडिटिंग के लिए ना मुझे अल्लाह का शुक्र है कि इधर उधर सोर्सेज नहीं तलाश करने पड़ेगा। यार किसी दोस्त को कहूँ, किसी मतलब प्रोफेशनल को हायर करूँ, उसको कुछ पैसे दूँ कि मेरी वीडियो एडिट कर दिया करे, मेरा थंबनेल बना दिया करे, और मुझे किस तरह की वीडियो एडिट करनी चाहिए, किस तरह होती है, क्या करना पड़ता है, कैसे कीबोर्ड यूज़ करना है, कैसे लैपटॉप यूज़ करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो जो मेरे फादर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस वक्त जो है ना थोड़ा सख्ती के साथ भेजा था, वो अल्लाह का शुक्र है कि आज इस दिन में जब मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे किसी की मोहताजी नहीं है। मेरा सीखा हुआ काम आज मेरे इस वक्त में काम आ रहा है, और अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों के सामने रिजल्ट्स हैं। बस वो वीडियो, क्योंकि मेरे पास इतने अच्छे सोर्सेज, गैजेट्स नहीं है। मैं भी जो किसी छोटे से फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, मेरा छोटा सा लैपटॉप है, उसमें ग्राफिक कार्ड भी नहीं लगा हुआ। तो मतलब जितने लिमिटेड सोर्सेज हैं मेरे पास, उसको मद्देनजर रखते हुए वीडियो एडिटिंग में बहुत सारे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि यार ठीक है, इन रिसोर्सेज के साथ जितना आप कर रहे हो, वो मुझे खुद भी पता है कि यार इतने रिसोर्सेज के साथ मैं इतनी अच्छी वीडियो एडिट कर रहा हूँ, तो ठीक है, चल रही है, लोग देख रहे हैं। हाँ, अलग ये काम चल जाएगा, इनकम स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से भी। जाहिर है यूट्यूब पे कौन भी, मैं आपको ये कौन नहीं जी मैं शौक से कर रहा हूँ, मैंने मुझे कोई लालच नहीं है, ये वो ऐसा नहीं होता। जो बंदा ही कहता है वो झूठ बोलता है। यूट्यूब पे जो आता है जाहिर है वो इस सोच से आता है कि यार अल्लाह करे चल जाए, तो एक अच्छी इनकम सोर्स हो जाते हैं। तो मैं इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने, आप लोगों ने प्यार दिया, मोहब्बत दी, अगर मैं आप लोगों को अच्छा लगा, मैं वायरल हुआ और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी, मेरे से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, तो ज़ाहिर आप देखेंगे मतलब मैंने कैसे बॉडी बनाई है, वो मेरा कंटेंट अच्छा लगा, तो अगर चल गया, अच्छी इनकम हो गई, तो फिर अच्छा DSLR कैमरा होगा, अच्छा लैपटॉप होगा, दो साथ जो है ना वो सैलरी पे लोग रख के फिर उनसे वीडियो एडिटिंग करवाऊंगा, ग्राफिक्स वगैरह ये वो कैमरा मैन रखूँगा। ज़ाहिर है वो बात की बात है, ठीक है। लेकिन अभी इस कंडीशन में, मतलब इस सूरत हाल में, मुझे अल्लाह का शुक्र है किसी की मोहताजी नहीं है। तो ये चीज़ है, आप लोगों के साथ बात यही शेयर करनी थी कि यार काम सीखो, कोई ना कोई काम सीखो। पढ़ाई हमारे पास, या खासतौर पर पाकिस्तान में स्टडीज़ जो है ना वो उस लेवल पे जाके काम आती हैं। आप PhD कर लेंगे तो फिर उसके बाद कोई आपको प्रोफेशनल या इस लेवल पे जाके कोई आपने मतलब एजुकेशन की हो, बहुत एक्सेप्शनल मार्क्स लिए हों, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि ज़ाहिर है वो लाखों में से कोई 2-4 बच्चे ही होते हैं जो इतने अच्छे निकलते हैं, बाकी तो ज़्यादा हमारे ज़्यादा रूल ही रहे होते हैं, कोई स्टडी इतनी काम नहीं आती।
हमें पता भी नहीं होता जो हम पढ़ रहे हैं वो आगे जाके काम मतलब वो प्रैक्टिकली काम भी आने के नहीं, वो किस्मत से किसी कहीं पे जॉब लग जाती है, बस इधर उधर कजल ख्वार होकर तो ठीक है चल जाता है इंसान। लेकिन भाईजान जो हुनर होता है वो लाजमी काम आता है। आपके हाथ में हुनर होगा ना, उसमें भी एक चीज आपको बताता हूँ, कॉन्फिडेंस। एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना इतनी बड़ी बात नहीं है, कॉन्फिडेंस होना चूड़े में भी होता है, मतलब चूड़े भी ठीक है अल्लाह ताला की मखलूक है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि जितना कॉन्फिडेंस उसमें होता है, एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस ये होता है कि यार जो काम मैंने सीखा हुआ ना उसमें मेरी 100% ग्रिप है, वो मैं एक्यूरेट करता हूँ। मसलन मैं अगर अभी इस पोजीशन पे हूँ कि मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, मैंने 6 साल उसमें गुजार लिए, तो मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर किसी बंदे को ट्रेन करूँ तो मैं कर सकता हूँ, मतलब मैं उसके ऊपर कोई एक्सपीरियंस करूँ, उसको मैं ज़ाया नहीं होने दूंगा, उसको 4-5 माह के अंदर अच्छे रिजल्ट्स लेके दूंगा। मेरी वीडियोस देखेंगे, अगर मैं आप कोई मेरा रेगुलर व्यूअर है, अगर वो मेरी वीडियोस फॉलो कर रहा है तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार मैं जो बात कर रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से बिल्कुल एक्यूरेट बात कर रहा हूँ। इसी तरह जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है ना किसी काम में, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपने जो काम सीखा है आपको पता होना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, और मजबूरी बन जाओ किसी, आप उस काम में इतने एक्सपर्ट हो जाओ कि मतलब आप लोगों को के सराउंडिंग में लोगों की मजबूरी मान जाओ। आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, अगर आपको वो आपका इंटरव्यू करते हैं या आपको वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो ये सोचें कि यार ये बंदा एक्सपर्ट है, ठीक है, इसको अगर 2-4 पैसे एक्स्ट्रा भी देने पड़ते हैं तो यार यही बंदा है, या काम इसी से करवाना। अगर आप कोई अपना ज़ाती बिजनेस नहीं करते हैं उस काम को लेके, तो इतना आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप एक कस्टमर को या अपने किसी भी मतलब जिससे भी आपको काम देना है, आप उसको सेटिस्फाई कर सको अपने उस हुनर से। तो ये एक छोटी सी लर्निंग थी, मेरे माइंड में ये बात आ रही थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करता हूँ। अभी दोपहर के तक 1 तो बज गया वीडियो रिकॉर्ड करते करते, तो इंशाल्लाह दोपहर का खाना होगा, तो उसके बाद शाम को प्री वर्कआउट भी होगा सेम एज इट इज। और बार बार रिकॉर्ड करना से नहीं लगता, कुछ एक्स्ट्रा करूंगा जिस दिन, वो इंशाल्लाह आपसे जरूर शेयर करूंगा। अभी आज का कोई प्लान नहीं है खास, अगर इन बिटवीन हो भी गया प्लान तो जरूर वीडियो शेयर करूंगा, बीच में आप लोगों को बता भी दूंगा। जिम जाऊंगा, जिम में आज आपको बताया चेस्ट का डे है, हमारा चेस्ट वर्कआउट है, उसके शॉर्ट्स आपने वीडियो के लास्ट पे लाजमी आपने, क्योंकि ये जो एंगल्स है ना काशी भाई हमें बताते हैं, ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ये डिफरेंट इस तरह से होते हैं, एक रेगुलर एक्सरसाइजेज होते हैं जो बिल्कुल बेसिक होते हैं, इसमें बेंच प्रेस हो गया, उसमें फ्लाइंग मशीन हो गई, बटरफ्लाई हो गई, ठीक है, उसमें प्रेस डंबल्स हो गए, इंक्लाइन डंबल, इंक्लाइन रॉड लगाते ही नहीं मशीनों के ऊपर है हम लोग, लेकिन उसका ज़रा थोड़ा सा एंगल का मतलब कह लो कि उसका क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें बाजू एंगल्स थोड़े ऊपर करने, नीचे करनी है, अपर चेस्ट उसमें ट्रेन करनी है, फुल चेस्ट ट्रेन करनी है, सिर्फ लोअर चेस्ट ट्रेन करनी है, अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ फुल मतलब उठाना है, साइडें बड़ी करनी है, मतलब वो डिफरेंट एंगल्स के साथ काशी भी बड़ी अच्छी टेक्निक के साथ करवाते हैं, वो आप ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह जब ट्रेनिंग के ऊपर आएंगे ना तो ट्रेनिंग को बाकायदा मैं आपको एक्सप्लेन करके, क्योंकि जिम में ना मैं अभी थोड़ा सा टाइम शेड्यूल थोड़ा चेंज करूँगा, जिस टाइम में रश नहीं होता उस टाइम में जाके आपको बाकायदा दिखाऊंगा कि किस ट्रेनिंग से क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी इंशाल्लाह करेंगे। आपके साथ बहुत सारी चीज़ें करने वाली हैं जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, उसको रिपीट कर रहा हूँ, ज़रा भी बल्कि रिपीट कर रहा हूँ, तो साथ साथ बाकी चीज़ें भी रिपीट करूँगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी शाम को जिम में, चेस्ट वर्कआउट है, उसके शॉर्ट्स आप लोगों ने लाजमी देखने, एक्सरसाइज लाजमी देखा करें मेरी। और जो न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो न्यू व्यूअर्स हैं, अभी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स आज मेरे ख्याल से 320 हो गए, मेरा 1000 का टारगेट है, आप लोगों ने लाजमी शेयर करनी है, मेरी वीडियोस भी सब्सक्राइब लाजमी करना है, क्योंकि मतलब कंटेंट ऐसा है कि अल्लाह का शुक्र है कि वो फैमिलीज़ में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अपने लोकल लोग हैं हम लोग, मेरा ज़्यादा टारगेट भी अपने गवर्नमेंट या के लोग हैं, मुझे बिल्कुल ये नहीं है कि मैं पूरे लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में वायरल हूँ, मेरा टारगेट मैंने रहना भी इधर ही है, डेली बेसिस पे आप लोगों से मिलना भी होता है, तो इखलाक से गिर के कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करूँगा जो आपको बुरी लगेगी, ठीक है। तो आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करना है, लाजमी करना है, लाजमी करना है, लाजमी करना है। जो पुराने मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने मेरी वीडियो शेयर करनी है ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएँ। 1000 करने हैं, टारगेट है 4000 का वॉच टाइम है, वीडियोस में डाल रहा हूँ, इंशाल्लाह वो भी पूरी हो जाएंगी, इतनी के वॉच टाइम इजीली पूरा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है शाम को, अगर शाम को मुलाकात नहीं होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सी यू, अल्लाह हाफ़िज़, लव यू ऑल। It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone.
break down. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside.